नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के जो टोटल 46 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था उसके हम रीजनिंग का सोल्यूशन कवर कर रहे थे। मैंने कुछ शिफ्ट का करा दिया वो लगभग 10 से 15 शिफ्ट का जो बचा हुआ है उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम अभी जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है, साथ में सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में, साथ में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी आपको यही सेम प्रश्न आपको रिपीट होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप ये सारे रीजनिंग के कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 25 में 25 या 50 में 50 कोई नहीं छोड़ सकता है। एकदम आप जो है बिना पेन पेपर के कर लीजिएगा। तो जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और खासकर एसएससी जीडी वाले जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे लो ही लेवल का आपको पूछा जाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एसएससी जीडी वालों के लिए मैं आपको पहले ये 2025 वाला कंप्लीट कर लीजिए एडुकेटिव पैटर्न का, उसके बाद जो मैंने टीसीएस पैटर्न बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको जो रीजनिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ में और सारे सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। इसलिए जो लोग ना सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो पेपर होने वाला है 16 सितंबर का 3rd शिफ्ट का होने वाला है। इसे बाकी जितने भी वीडियो है वो नहीं देख पाए तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द की कुल संख्या कितना हो जाएगा। यानी व्यंजन मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है, शब्द यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें चुन लेते हैं। तो इटली वाला तो नहीं होगा क्योंकि आई वॉवेल होता है, इज भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। यहाँ पर ब्यूटीफुल जो पहला 1 हो जाएगा, विलेज 2 हो जाएगा, एंड नहीं होगा, चाइना का ये 3 हो जाएगा, उसका बिग ये टोटल कितना होगा काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर बात करें तो हमने जो काटा है उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान सब पर काटेंगे, सभी कॉन्सोनेंट वाले जो शुरू हो रहा है उसको काटेंगे। देखिए ब्यूटीफुल का 1, विलेज 2, उसके बाद चाइना का 3 और बिग का 4, बिल्डिंग का 5, टोटल 5 मिल जाएगा। 5 जो है ऐसे शब्द है जो व्यंजन से शुरू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना अगला क्या आएगा। जी के बाद क्या है, जे कितना बढ़ाएगा, एच आई जे प्लस का 3 बढ़ रहा है। जे से यहाँ पर कितना है, के एल एम 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 3, तो अगला भी 3 बढ़ा दीजिए। तो पी 16 3 बढ़ाएगा तो 19, एस मिलना चाहिए। एस देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, आगे भी चेक कर लेते हैं। तो बी से यहाँ पर एफ कितना बढ़ाया, सी डी ई एफ प्लस का 4 दूसरे वाले में बढ़ा है। यहाँ पर देखिए एफ से 4 बढ़ा, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, तो एन से 4 बढ़ाएंगे तो 14 4 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। एस आर वाला कहाँ मिल रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहा है। अब लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए डी से जाएंगे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर डी का 4 होता है, जे का यानी 6 बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर भी से डायरेक्ट 6 बढ़ा कर देख लेते हैं। तो 16 भी का 22 और 6 28 होता है, यानी जेड तक तो 26 हो जाएगा। बचा 2 किसका होता है, बी का होता है। एस आर बी किस ऑप्शन में है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है वह पता चुनिए जो नीचे दिए गए पते के बिल्कुल समान हो। यानी यहाँ पर ऊपर में जो पता दिया गया है C12 हिल व्यू कॉम्प्लेक्स, राजाजी नगर, बेंगलुरु कर्नाटक 560016, एकदम एग्जैक्ट यही आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले लास्ट से चेक करते हैं। 5600 यहाँ पर 10 दिया गया, ठीक है, सभी में देखिए सेम दिया गया है। लेकिन अगर देखिए कौन इसमें अलग दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कि 560100 दिया गया, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा कट गया। बचा जो ऑप्शन है उसको बारी बारी से चेक करते चलेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिएगा C12 यहाँ पर दिया गया है, कॉमा देखिए इसमें भी दिया गया है, हिल व्यू इसमें भी दिया गया है, कॉम्प्लेक्स के बाद देखिए इसमें भी कॉमा दिया गया है, राजा जी नगर देखिएगा तो नगर में जो यहाँ पर दिया गया है जी के बाद ए है, लेकिन यहाँ पर जी के बाद ई दिया गया है। इस कारण ये दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन गलत। यहाँ कि देखिए नगर में देखिएगा ई दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, C12 के बाद कॉमा, ठीक है, हिल व्यू कॉम्प्लेक्स में देखिएगा तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में ए दिया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए ई रहना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यानी हमने 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी काटा, तो बचा कौन सा, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगला पैटर्न क्या बनेगा, वही हमारे चिन्ह बताना है। तो देखिए पहले देखिएगा इसमें देखिए यहाँ पर 4 लेटर के बाद फिर से एस आ रहा है, यहाँ पर फिर से 4 लेटर के बाद यहाँ पर एस आ रहा है, सभी में 4 लेटर के बाद एस आ रहा है, यानी 4 लेटर यहाँ से हटा देंगे तो अगला एस से ही शुरू होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी पहला लेटर तो हमारा एस मिल चुका है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा लेटर क्या है, सी के बाद यहाँ पर एफ है, कितना बढ़ा हुआ है, डी ई एफ, यानी 3 बढ़ा है। यानी हम एल से भी 3 बढ़ा कर देखते हैं। तो एल के बाद क्या हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा। एस के बाद ओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें 2 ऑप्शन दिख रहा है। अब तीसरा वाला चेक करेंगे, ई से यहाँ पर के है, ई का होता है कितना, 5 और यहाँ के का 11, यानी प्लस का 6 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर डब्लू से 6 बढ़ा कर देखते हैं तो डब्लू का 23 होता है, 23 में 6 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, यानी जेड तक 26, बचा कितना 3 किसका होता है, सी का होता है। एस ओ सी किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है एस ओ सी वाला, पहला वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, दिए कथन के आधार पर ज्ञात करिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य दिया गया है।
तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपको सभी कथन दिया गया और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया, बताना कौन सा सही होगा। तो ये एकदम सिंपल, देखिए ये एरो वाला जो होगा अगर दिया गया है पहले ऑप्शन में ओ से हमें क्या जाना है, ए तक जाना है, तो ये देखिए सीधा इधर की ओर जा रहा है यानी ओ से ए तक जाना है। तो ओ कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ओ का इस साइड वाला एरो यहाँ पर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। हम सिंपल आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं ना कि आपको जो है ग्रेटर देन स्मॉल देन करना है, एकदम सिंपल बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एरो ही मुड़ा हुआ है, यानी एरो तो हमें ऐसा वाला चाहिए था, यहाँ पर ओ के बगल में ऐसा एरो नहीं दिया गया, यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत दिया गया है। अब दूसरा देखिए हमें कहाँ जाना है, जी से जो है सी की तरफ जाना है, जी से हमें सी की तरफ जाना है। तो देखिए ऐसा कहाँ पर दिया गया, जी से सी, देखिए यहाँ पर जो जी दिया गया, यहाँ पर देखिए जी से डी चले गए पहले और उसके बाद डी से हमें सी तक जाना है। तो देखिए डी यहाँ पर दिया गया है और सभी एरो इधर की ओर है, सी तक आसानी से जा सकते हैं, यानी केवल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना इस क्रम को पूरा करना है, यानी ये सीरीज का ही पैटर्न लग रहा है। तो देखिएगा अगर ध्यान से, तो 2 से 12 कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 मरतबे, 12 से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जा सकते हैं, 36 से यहाँ 180 कैसे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये पैटर्न तो पूरा नहीं हुआ। अगर हम डिफरेंस लेकर के देखें, 2 12 के बीच डिफरेंस कितना का, 10 का है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 24 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर कितना का हो जाएगा, 44 का हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 80 और 150 के बीच कितना का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। अब इस डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे, 10 24 के बीच कितना का डिफरेंस है, 14 का आ जाएगा। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना का हो जाएगा, ये जो हमारा 20 का हो जाएगा। यहाँ पर कितना का होगा, ये 0 10 में 4 गया 6, यहाँ पर ये 26 का हो जाएगा। अब हमें अगला बताना है तो इसके लिए इसका भी अब डिफरेंस लेंगे, 14 20 के बीच डिफरेंस 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है, अब अगला भी 6 का ही होगा। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 32 को हम 70 में जोड़ेंगे तो 70 30 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब इस 102 को हम किस में जोड़ेंगे, 150 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 252 मिलेगा। कहाँ पर 252, ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपको डिफरेंस का डिफरेंस भी इतना देखिए 3 नीचे चला गया, उसके बाद हमें आंसर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताना विषम कौन हो जाएगा, तो आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। देखिए 4 से 20 को काटेंगे 5 मरतबे कट जाएगा, उसके बाद 25 को 5 से काटेंगे 5 मरतबे कट जाएगा, उसके बाद 3 से 15 को काटेंगे 5 मरतबे कट जाएगा। लेकिन 5 से 10 को काटेंगे तो ये 5 मरतबे जाएगा नहीं ना, 2 मरतबे ना जाना चाहिए, इसलिए ये हमारा वाला जो विषम हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए एक और जो है क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश यहाँ पर दिया गया है, कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं की पहचान करें, फिर सही विकल्प चुनिए। कथन दिया गया है, CRISPR जैसे जीन संपादन तकनीकों में तेजी से हो रही प्रगति आनुवंशिक विकारों को ठीक करने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन यह मानव जीनोम को संपादित करके नैतिक निहितों के बारे में चिंताएं भी पैदा करता है। ये हमारा कथन दिया गया है। अब निष्कर्ष में क्या क्या मान्यता दिया गया है, जीन संपादन तकनीक संभावित रूप से आनुवंशिक विकारों को ठीक कर सकता है, बिल्कुल ठीक कर सकता है, क्योंकि कथन में दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है, नैतिक चिंता है जीन संपादन तकनीक के विकास का एक स्वाभाविक परिणाम है, यह भी सही दिया गया, यानी दोनों बिल्कुल कथन से मैच करता है। आनुवंशिक विकारों को ठीक करने के लिए जीन संपादन की क्षमता नैतिक चिंताओं से अधिक, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल हमारा 1 और 2 निहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का ही है। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। कथन दिया गया है, बैंक ने बायोमेट्रिक लॉगिन प्रणाली शुरू किया है। अब निष्कर्ष में क्या है, बैंक जो है सुरक्षा में सुधार करना चाहता है। दूसरा कथन है, ग्राहकों को बायोमेट्रिक पहचान पत्र साथ रखना होगा। देखिए इसमें दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, केवल पहला जो है ये मान्य सही हो सकता है, बैंक सुरक्षा में सुधार करना चाहता है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर जो है सेम जो है कोडिंग डिकोडिंग के रूप में दिया गया है। ए से यहाँ पर जेड अपोजिट हो गया, सी का एक्स अपोजिट हो गया, एफ का यू अपोजिट हो गया, एल का एम अपोजिट हो गया, यानी हमें कोडिंग का अपोजिट कर देना है। तो बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, डी का डब्लू हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा और एम का एन हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया, वाई डब्लू वी एन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन निष्कर्ष का है क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर कथन देखिए, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। कथन है, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, यानी कुछ जानवर जो होता है मांसाहारी होते, जानवर को जैसे और मांसाहारी को एम से बना लीजिए। अब कह रहा है कुछ मांसाहारी जंगली होते हैं, यानी कुछ मांसाहारी जो है जंगली होते हैं। तो जंगली को हम क्या करते हैं, जी से बना लेते हैं और एन लिख लेते हैं, जिससे जंगली आपको ध्यान से दिखेगा। अब निष्कर्ष है,
कुछ जानवर जो है जंगली होते हैं, या कुछ जानवर जंगली में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी जंगली जो है जानवर होते हैं। इसका देखिए कोई भी पार्ट टच नहीं कर रहा तो हम सही कैसे मान ले, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, ना तो 1 और नहीं 2 अनुसरण करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेरल सम में निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखिएगा, एयर जो दिया गया है, इसमें अगर क्वेरल सम से बनाएंगे तो इसमें कौन सा लेटर नहीं दिया गया है, आर दिया गया है, ए भी दिया गया है, और इसमें देखिए क्वेरल सम में आई नहीं दिया गया, तो इसलिए एयर जो नहीं बनाया सकता। बाकी सम, क्वेरल और लोम ये सभी बन सकता है, एयर में आई जो है वो क्वेरल सम में नहीं, इसलिए नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का छठा पद 48 है, पहला पद जो 1.5 है, तो सार्व अनुपात बताइए क्या होगा। देखिए इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इक्वेशन बना के जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको पहला पद क्या दिया गया, 1.5 दिया गया। तो ऑप्शन के अनुसार आप जाते जाएंगे तो आपको छठा पद पर जैसे ही ऐड करते जाइएगा ऑप्शन को, तो आपको 48 मिलना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 ऐड करने पर, ये सर्वांतर जो होगा, अनुपात जो इसका होगा 2, यानी 1.5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा 2 1 3 3.5 बनेगा। इसी प्रकार सभी को 2 जोड़ते जाएंगे तो हमारा छठा पद जो है 48 बन जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो लेंगे वो पहला ऑप्शन 2.0 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया गया है, दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। पहला है भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, और चौथे मनमोहन सिंह। तो ये सभी जो है देशभक्त में शामिल है, क्योंकि ये जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। लेकिन मनमोहन सिंह जो हमारा देश के नेता थे, इसलिए जो यहाँ पर मनमोहन सिंह ये वर्तमान से संबंधित है, और ये जो पास्ट से संबंधित, इस कारण जो है ये बाकी से विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, पी क्यू की माँ है, क्यू आर की बहन है, पी आर से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, पी जो है क्यू की माँ है, यानी पी जो है किसकी माँ है, क्यू की माँ है, यानी क्यू नीचे आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, यानी फीमेल में माइनस करेंगे और मेल में प्लस डिनोट करेंगे, ठीक है। क्यू आर की बहन, यानी क्यू जो है किसकी बहन है, आर की बहन, इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो पी जो है आर की क्या लगेगी, पी जो है आर की माँ ही तो लगेगी नहीं, क्योंकि दोनों तो उसी के पुत्र पुत्री हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर माँ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अलग क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 16 नंबर है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक अक्षर को एक विशिष्ट अंक दिया गया है। प्लेन को इतना दिया गया, डॉग को इतना दिया गया, तो बताना है गोल्ड को क्या दिया जाएगा। सभी में से वही लेटर हम चूज कर लेंगे। तो पहला देखिए गोल्ड में जी है, जी किसमें है, डॉग वाले में, जी का लास्ट में 2 दिया गया, 2 से शुरू होगा। ओ का क्या हो जाएगा, डॉग में ही 9 हो जाएगा। उसके बाद एल कहाँ पर, प्लेन के दूसरा अक्षर, इसमें दूसरा अक्षर 4 हो जाएगा, 2 9 4, और डी का कहाँ पर, डॉग का 3 हो जाएगा, 2 9 4 3 कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये तो मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर रूट 144 का मान बाहर निकालेंगे 12 आ जाएगा, और ये 3 का क्यूब 3 ही होगा, 12 3 15 कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 8-2 का अर्थ 64 दिया गया, 7-3 का 343 है, तो 6-2 का क्या मतलब होगा। सिंपल, ये 2 जो दिया गया इसका पावर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 है, 7 का पावर 3 करेंगे 343, 6 का पावर करेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को इतना लिखा गया, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, टी का यू +1 बढ़ा दिया गया है, ए से डी कितना बढ़ाया, बी सी डी प्लस का 3 बढ़ाया गया, बी से सी +1 बढ़ाया गया, उसके बाद एल से एम +1 बढ़ाया गया, ई से एफ यानी +1 बढ़ाया गया। बात को समझ चुके हैं। अब चेयर में भी उसी प्रकार करेंगे, तो पहले 1 बढ़ाना है तो सी से डी हो जाएगा, उसको 3 बढ़ाना है, एच के बाद आई जे के हो जाएगा, उसका सभी में 1 बढ़ाएगा, ए से बी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा। कहाँ लिखा गया, डी के बी जे एस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकान 8 रुपये प्रति इरेजर और 25 रुपये प्रति फोल्डर बेचता है। यदि कोई ग्राहक 5 इरेजर और 3 फोल्डर खरीदता है तो कुल बिल कितना होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, 8 रुपये प्रति इरेजर और 25 रुपये प्रति फोल्डर बेचता है। तो यहाँ कह रहा है कोई ग्राहक 5 इरेजर यानी 5 × 8 करना है, प्लस में 3 फोल्डर × 25 कर देना, यही तो हमारा आंसर होगा। 5 8 40 हो जाएगा, प्लस में 25 3 75 होगा, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 115 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें ब्लड रिलेशन का लग रहा है क्वेश्चन, तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, इसका मान बताना है। P/Q - R का क्या अर्थ होगा। सबसे पहले P/Q का निकालना है, डिवाइड कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला कि ए जो है बी का पिता है, यानी P जो है किसका पिता हो जाएगा, P जो है
क्यू का पिता हो जाए, इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद माइनस का क्या अर्थ है, माइनस यहाँ पर इसका अर्थ है ए बी की बहन, यानी क्यू जो किसकी बहन है, आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन हो जाएगा। तो अब रिलेशन क्या हो जाएगा, पी जो है आर का क्या लगेगा, पिता ही तो होगा ना, यानी पिता वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना इसमें से कौन सा कथन मान्य हो जाएगा। आपको मान सभी को चेंज करके बारी बारी से चेक करते रहना है, आपको कौन सा सही होने वाला है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर सभी का मान यहाँ पर आपको ऊपर में बताना है और चेंज करते जाना है। तो यहाँ पर आपको चेक करिएगा तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको टाइम देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी चेंज करना है। यहाँ बी का अर्थ क्या बोला गया, बी का डिवाइड बोला गया, डिवाइड कर लिए। उसके बाद 5 दिया गया है। सी का क्या बोला गया, सी का अर्थ प्लस बोला गया, ठीक है। 3, डी का अर्थ क्या बोला, मल्टीप्लाई बोला गया, मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद 2 है और ए का क्या अर्थ बोला गया, ए का घटाओ बोला गया, घटाओ 4 कर लिया। अब सॉल्व कर लीजिए, एकदम ईजी है। 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, इधर में कितना 3 दूना 6, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, 5 2 7 कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, मूल्यांकन करिए। तो माइनस का क्या करना है, तो यहाँ पर माइनस का जो है पावर करना है, यानी पावर हमें 2 कर देना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई का क्या बोला गया, मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर माइनस हमें कर देना, ठीक है 3। और यहाँ पर जो प्लस का क्या बोला, मल्टीप्लाई बोला गया, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तो सिंपल है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 और 40 के योग को 5 से गुना किया जाए तो परिणाम क्या होगा। 11 और 40 के योग को, तो ये 11 40 जोड़ लीजिए 51, 51 गुने 5 कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। तो ये टोटल जो 25 प्रश्न है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, सीपीओ में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सिलेक्शन पोस्ट में, दिल्ली पुलिस में, ये एसएससी का कोई भी एग्जाम बहुत काम आने वाला है, या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेम रीजनिंग का प्रश्न आपको रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आप एसएससी जीडी वाले को खास कर बोल रहे हैं, आपको अगर 25 में 25 या 20 में 20 करना है तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना ही होगा। एकदम ईजी प्रश्न इससे भी आएगा, इसलिए चिंता मत करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टोटल हम कंप्लीट करा देंगे। साथ में सीएचएसएल का आंसर की आने वाला है, उसका जीएस भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सॉल्व, ये सारा मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।